जालोर, बाड़मेर, जोधपुर की सारी टीम और इस पांडाल में विराजमान बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, एससी समुदाय, अन्य समुदाय से जो भी साथी आए हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, और इस काबिल मुझे यहां जो बनाया, मुझे 2 बार विधायक बनाया और मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर। और मैंने दिल से कोशिश किया कि मेरे समुदाय के लिए, मेरे विधानसभा की क्षेत्र की जनता के लिए, देश हित में, राज्य हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में जितना हो सके इतना योगदान देने का काम किया पिछले 5 सालों में। और बांसवाड़ा की जनता ने मुझे सांसद बनाया अभी, तो आज जो मैं आया, मुझे उस काबिल बनाया, उसका श्रेय डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को जाता है। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कई जगह ऐसा इलाका है आज में जनता ने मुझे जिता दिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र की, लेकिन मैं नहीं जा पाया हूं आज। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके बीच में आया हूं आज। और आपने मुझे इतना जो प्रेम, इतना जो स्नेह और एक जोश जुनून के साथ स्वागत किया, तो मैं सोच रहा था कि उस जनता धन्य है जिन्होंने मुझे उस काबिल बनाया। बात तूफान टाइप आया था। क्या आया था? तूफान। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में चुनाव नहीं हुआ था, क्रांति हुई थी। क्रांति, जोरदार वाली क्रांति हुई थी। बड़े बड़े नेताजी आए थे, मोदी जी भी आए थे, शायद योगी जी भी आए थे, सब आए थे, भजन लाल जी भी आए थे। लेकिन जनता ने ठान लिया था कि हम रगड़ा निकाल के रखेंगे, और रगड़ा निकाला जोरदार तरीके से। इस जनता को रगड़ा निकालने के काबिल बनाने का काम संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व, अपनी बात रखने का काम किया जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे कई संविधान निर्माता और संविधान निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों ने हमको रगड़ा निकालने के लायक बनाया है। जो नेता, जो पार्टी इस देश को बर्बादी की ओर ले जाती है, जो नेता समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, जनता कुछ नहीं है, उसको हर 5 साल में रगड़ा निकालने का अवसर देती है ये संविधान। ये संविधान देता है हमको। अगर ये संविधान नहीं बना होता, मतलब देश आजाद नहीं हुआ होता, तो संविधान नहीं बनता, और संविधान नहीं बनता तो हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, और हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता तो बांसवाड़ा की जनता यहां रगड़ा नहीं निकाल पाती। ठान लिया था कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको बदलने का काम कर लेंगे। ये बांसवाड़ा की जनता ने ठान लिया था हमारे वहां। तो मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले, पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही, गंभीर बातें भी कही, गहरी बातें भी कही, कुछ समझ में भी आया, कुछ नहीं समझ में भी आया, और कुछ पेंडिंग छोड़ दिया। इसको अपन समझेंगे क्या है, इसके बाद अपन समझेंगे। तर्क वितर्क होना चाहिए। तर्क वितर्क नहीं होता है तो अच्छी चीजें सामने नहीं आ पाती। मैं देख रहा था, हमारी माताएं बहनें भी देख रही थी, गौर से सुन रही थी। कुछ चीजें भले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी दिल से गौर से सुन रहे थे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह रहे होंगे संविधान की, आर्टिकल की ने, ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि जो यहां से बोलता है वो सही बोलता है। लेकिन कई बार होता है अज्ञानता वंश, जानकारी के अभाव में कुछ चीजें कंफ्यूजन वाली भी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम उस काबिल बने हैं। वकील साहब ने बोला, हाई कोर्ट के संविधान को लेके, ताराराम जी ने बोला संविधान के आर्टिकल को लेके, और फिर हम संविधान की किताब निकाल के आर्टिकल देख रहे हैं। कम से कम उस काबिल तो बने हम लोग।
भले उन दोनों की बात नहीं मेल खाती होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उस काबिल बने हैं कि संविधान का आर्टिकल की किताब तुरंत खोल के देख पा रहे हैं, उस काबिल तो बने ना हम लोग। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम संगठित होए, संगठित होकर सही दिशा में चले, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करें, यह हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। बाकी विभाजन की बात है, विभाजन तो आजादी से पहले भी हमारे भीलों में या एससी समुदायों में काफी हुआ। भील समूह की अगर बात करें तो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय में भील समूह सबसे बड़ा समूह है, देश में सबसे बड़ा भील समूह है। लेकिन आज भी हमारा भील समुदाय का आदमी कई जगह धर्म ग्रहण कर लिया। क्या किया? धर्म ग्रहण। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मैं कहता हूं धर्म परिवर्तन नहीं, लोगों ने धर्म ग्रहण कर लिया। क्योंकि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है, जो धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ उससे पहले आदिवासी समुदाय है और उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन जैसे नए नए धर्म आए, आदिवासी समुदाय को या भील समूह को अच्छा लगा, उन्होंने किसी ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म भी ग्रहण कर लिया। कई भील समुदाय के लोग जैन धर्म में भी बने हुए। महाराष्ट्र के अंदर हम ये भरतपुर और ये मेवात पट्टी को अगर देखते हैं, वो भी भील समूह से लेकिन मुसलमान धर्म अपना रखा है। इसलिए आदिवासी समुदाय हर जगह बटा है, धर्मों में बटा है। पहले धर्म ग्रहण किया, फिर परिवर्तन किया, पहले ग्रहण किया फिर परिवर्तन किया, ऐसा लगता है मुझे। तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है, हमें यह मानना है कि इंसानियत है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो धर्म मानव से मानव को नफरत करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धंधा है, धंधा। कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो धर्म इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे को ऊपर नीचे करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो धंधा है, धंधा। इसलिए इन लाइन में हम आगे नहीं जाएंगे, न मेरे वक्तव्य में जाएंगे, न आपको आगे जाना है। रही बात हमारे भीलों की, भील समूह के लोग हमारे रावत बने हुए हैं। कुछ रावत एसटी में हैं, कुछ आज भी एसटी में नहीं है। हमारे कुछ भील समूह के लोग मीणा